वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे। ठीक है, तो हम लोग बेसिक टू एडवांस लर्निंग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक कवर किए हैं और आई होप कि आप लोग को मज़ा आ रहा होगा और आई होप सीख रहे होंगे आप लोग। तो मेरा बस इतना कहना है कि अगर जो भी नया है या जो भी देख रहा है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ पूछें कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थोड़ा सा सपोर्ट करें, ठीक है, ताकि मेरी लर्निंग की वीडियो आप तक पहुँचे और मैं आप लोगों को कुछ सिखा सकूँ, बता सकूँ, है ना? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और नया जो हमारा बेसिक में हमारे जो टॉपिक्स में है, जो रह गए हैं कुछ, तो उन टॉपिक में हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है व्हाट इज़ मार्केट ट्रेंड, है ना? ये कितने टाइप के होते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। जो भी देख रहा है और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें। अब ट्रेंड की खासियत ये है कि ट्रेंड ही आपका फ्रेंड है, ठीक है? मार्केट में सारी चीज़ें ना, अगर आप मार्केट के साथ हैं तो बहुत कुछ अच्छा है। अगर मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना है तो मार्केट के साथ ही चलना होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, है ना? तो ट्रेंड बेसिकली 3 टाइप के होते हैं मार्केट में। इसको बोलते हैं हम लोग, पहला अप ट्रेंड, ठीक है? दूसरा डाउन ट्रेंड, तीसरा साइडवेज ट्रेंड, ठीक है? तो ये अप ट्रेंड हो गया, ये डाउन ट्रेंड हो गया, देन ये साइडवेज। तो साइडवेज ट्रेंड मैनुअली ऐसा दिखता है जब भी मार्केट में कोई डायरेक्शन डिसाइड नहीं हो पा रही होती तो मार्केट अपने आप एक साइडवेज टाइप ऐसे चलता है, ठीक है? और वैसे जब मार्केट में अपना ट्रेंड कंफर्म हो जाता है तो फिर मार्केट एक अप डायरेक्शन में चलता है तो उसको अप ट्रेंड कहते हैं, देन ये डाउन ट्रेंड, ठीक है? तो 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं और आप इन्हीं के साथ चलेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप अप ट्रेंड में हैं, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो आप अप ट्रेंड में ही पोजीशन लें, अगर डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में ही पोजीशन लें, ठीक है? तो ये बेसिक से कुछ रूल हैं। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट पोजीशन बनाते हैं, ट्रेड करते हैं, तो सक्सेस होने के ट्रेड चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है? तो बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ चार्ट पे, है ना? तो अभी हाल ही में जो नया लाइव मार्केट में आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ से, ये अप ट्रेंड देख रहे हैं आप, ये अप ट्रेंड है, ठीक है? और ये अप ट्रेंड हो गया, एक ये भी अप ट्रेंड है, ठीक है? और ये हमारा जो पूरा है डाउन ट्रेंड है, ठीक है? ये हटा देता हूँ मैं। ये डाउन ट्रेंड है यहाँ से, ठीक है? तो मार्केट पूरा जो सिस्टम है ना वो तीन ही बेस पे चलता है, या तो डाउन, या तो अप, या तो साइडवेज, ठीक है? 3 टाइप के मैनुअली होते हैं। तो आई होप कि आपको ट्रेंड के बारे में थोड़ा पता चला होगा कि एक्चुअल में ये सब क्या है ना? तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप डाउन में हैं, डाउन ट्रेंड आपको लग रहा है कि दिख रहा है मार्केट में, हाँ ट्रेंड डाउन जा रहा है, तो आप डाउन में ही ट्रेड को आइडेंटिफाई करें, ठीक है? और अगर अप में है तो अप में करें, और अगर साइडवेज ट्रेंड में तो प्लीज ट्रेड ही ना करें। जब तक अपना मार्केट डिसीजन नहीं लेता है कि उसको जाना किधर है, तब तक तो आपको ट्रेड करना ही नहीं चाहिए, है ना? तो ये हो गई ट्रेंड की बात। अब हम बात कर रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, ठीक है? तो मेरा तो बस इतना कहना है फ्रेंड्स, जो भी मुझे सुन रहा है, देख रहा है वीडियो, जितना आप इसमें सीखते जाओगे, जितना आप इसमें लर्निंग करोगे ना, उतना ही अर्निंग करोगे, उतना ही सीखोगे तो उतना ही कमाओगे, पैसा बनेगा कंटिन्यू। जितने भी मैंने टॉपिक बताए हैं उनको कर लोगे ना, एटलीस्ट अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा।
और आप खुद से ट्रेड लेना स्टार्ट करोगे और कंटिन्यू करोगे। तो इसमें कोई कोर्स वोर्स नहीं होता, ये तो ब्रह्मांड है। तो कोर्स स्पेसिफिक है कि 2 महीने 3 महीने का कोई बोलता है कि खरीद लो, ये खरीद लो, तो कुछ नहीं करना है हमें, तो बस कंटिन्यू हमें प्रैक्टिस करनी है, सीखते चलना है और आगे बढ़ते चलना है। जितना आप मार्केट को समय देंगे उतना ही मजा आने वाला है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आप लोग। तो इसलिए ट्रेंड के साथ मार्केट में बने रहें और ट्रेंड ट्रेंड के साथ ही मार्केट में ट्रेड लें, है ना, क्योंकि ट्रेंड जो है ना आपका फ्रेंड है, ये मार्केट का रूल है। और रूल्स तो ब्रेक होने ही नहीं चाहिए, अगर रूल्स ब्रेक हो गए तो मारे जाओगे, है ना। अब हम, ये बात हो गई मार्केट के ट्रेंड्स की, टाइप ऑफ ट्रेंड्स की। अब बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। तो देखो, जहाँ पे सपोर्ट ऐसे कुछ स्टेप्स, जब मार्केट ऐसा चल रहा होता है ना, एक सेकंड, ये जो कुछ मार्केट अगर साइडवेज चल रहा है तो एक से ज्यादा बार, मतलब एक बार, ठीक है, ये 2 बार 3 बार, ठीक है, 1 2 3 4, मतलब एक से ज्यादा बार अगर मार्केट किसी भी जगह पे टैप होके बार बार ऊपर रिवर्स कर रहा है तो वो एरिया जो है हमारा सपोर्ट कहलाएगा, ठीक है। और अगर मार्केट एक से ज्यादा बार टैप करके नीचे की ओर आ रहा है तो वो एरिया हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस, है ना। तो ये कुछ है। अब ये ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी बनता है, अगर हमारा ट्रेंड इस टाइप से है, डाउन है, तो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ इस टाइप से होगा, है ना। और अगर, एक सेकेंड, ये जो चढ़ा दूं मैं, और अगर कुछ इस टाइप से होगा अप ट्रेंड, तो देन मार्केट, ये हमारा इस टाइप से, तो ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके ब्रेकआउट पे क्या होता है वो हम आगे समझेंगे। तो पहले मैं आपको चार्ट में लेके चलता हूँ, है ना। चार्ट में कैसा दिखता है तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, सबसे पहले तो हम लोग साइडवेज ट्रेंड के बात करते हैं, फिर सपोर्ट, ठीक है। ये देखो, ये हमारा सपोर्ट एरिया, ठीक है, ये हो गया सपोर्ट। और ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस एरिया। सॉरी, थोड़ा सा माउस गड़बड़ है, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखो, मार्केट ने अपने आप को 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, मतलब कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 6 6 टाइम, ठीक है। तो ये जो है हमारा सपोर्ट हो गया, देन ये रेजिस्टेंस 1 2 3 4, ये रेजिस्टेंस एरिया हो गया। अब जहां भी मार्केट ब्रेक करता है हमें रिटेस्ट के बाद एंट्री लेनी होती है, ठीक है। तो ये एंट्री मॉडल के लिए भी हमारा काम करता है, ठीक है। तो बस हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि मार्केट एक से ज्यादा बार या दो से ज्यादा बार कहाँ बार बार रिटेस्ट टैप हो रहा है, तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ, ये एरिया सपोर्ट हो गया, ठीक है, और ये एरिया रेजिस्टेंस हो गया। अब मार्केट ने देखो पहले तो अपने सपोर्ट को ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक किया। अब देखो, इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर गया। कभी कभी क्या होता है, मार्केट रिटेस्ट करता है, ठीक है, इस लेवल को, देन उसके बाद वापस मार्केट अप साइड में ही कंटिन्यू करता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी मार्केट रिटेस्ट ना करते हुए नीचे की ओर आ जाता है, सपोर्ट को ब्रेक कर देता है। पहले रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, देन उसके बाद सपोर्ट, तो ये ट्रैपिंग होती है। हम लोग ट्रैपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि मार्केट में ट्रैपिंग क्या चीज होती है, कैसे होती है और क्यों होती है। तो अभी सिंपल है, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे होता है, और उसको ब्रेक के बाद फिर हमें अच्छा खासा मूवमेंट मिलता है देखने को। अब इसमें एक चीज और बताता हूँ कि जब हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, ठीक है, जैसे कि ये, सॉरी,
ये जो हमारा ये एरिया रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। मार्केट अगर ऐसा ऐसा मूव कर रहा है, देन उसके बाद अगर इसको ब्रेक किया और उसके बाद रीटेस्ट करके जब मार्केट वापस ऊपर जाएगा, तो ये जो एरिया हमारा पहले रेजिस्टेंस था, है ना, अब ये जो हमारा एरिया हो रहा है सपोर्ट हो जाएगा। देन ऐसे ही मार्केट जब इसको ब्रेक करता है, इसको रिटेस्ट करके जब कंटिन्यू करता है, तो ये जो एरिया है जो हमारा, ये रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। देन ये जब, क्योंकि पहले सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस हो जाएगा क्योंकि ब्रेक हो चुका है, इसकी पावर खत्म। ठीक है, ये अपने जोन से बाहर आ गया। तो ये एक तरीके से ये होता है। अब हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जब मार्क करते हैं ना, तो वो हम लोग पता है एक जोन में मार्क करते हैं। अब जैसे कि ये तो मैंने आपको बता दिया, ट्रेड लाइन एक क्लिक ड्रॉ करके बता दिया। लेकिन हमें कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना होता है तो ट्रेड लाइन को ड्रॉ नहीं करना होता है, हमें क्या होता है, जोन ड्रॉ करना होता है, जोन। ठीक है, जोन कैसे? अब जैसे कि ये जो मैं आपके इसमें टूल्स बता देता हूँ, है ना, रेक्टेंगल रहता है, तो इस टाइप से ये जो एक जोन ड्रॉ करना होता है। ठीक है, ये जोन जो है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन होता है, ये सप्लाई एंड डिमांड का काम करता है। ठीक है, यहीं से डिमांड और सप्लाई आती है। अब ये हमारे पास एक जोन हो गया, तो ये हमारा, ठीक है, ये सपोर्ट एरिया हो गया। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट एरिया है, रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो अब ये सपोर्ट के साथ साथ ये सप्लाई का भी काम करेगा, यहाँ पे सप्लाई आती है। ठीक है, मार्केट में, तो मार्केट में अप साइड मूवमेंट आते हैं और यहाँ पे डिमांड आती है। ठीक है, सॉरी, ये जो ना, माय बाय मिस्टेक, ये जो एरिया ना, ये डिमांड क्रिएट करता है, ये डिमांड क्रिएट करता है। सपोर्ट जोन जो है डिमांड क्रिएट करता है ना, अप साइड के लिए, और रेजिस्टेंस जो है सप्लाई देती है। ठीक है, डाउन साइड के लिए। ये यहाँ से देखो, ये सप्लाई आई, यहाँ से डिमांड आई, फिर सप्लाई आई, फिर डिमांड, फिर सप्लाई, फिर डिमांड, फिर सप्लाई, फिर डिमांड, ऐसा मार्केट चलता रहता है। ठीक है, तो ये साइडवेज ट्रेंड में मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया। अब हम लोग डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये देखो, मैं आपको बताता हूँ। ठीक, ये डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ टाइम मार्केट ने अपने आप में सपोर्ट लिया है, तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया अपना सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एरिया हमारा सपोर्ट है। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, मतलब दो से ज्यादा टैप हो रहा है। ठीक है, तो वो हमारे लिए सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस भी सेम, दो से ज्यादा बार, यहाँ पे वन टाइम, टू, थ्री, फोर, फाइव, सेवन, एट, नाइन, टेन, है ना। तो ये सारी चीजें। अब ये एक डाउन ट्रेंड में, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड में, तो हमें डाउन ट्रेंड में ही पोजीशन बनाना है। ये डाउन ट्रेंड में हो गया। अब एज इट इज ऐसे ही अप ट्रेंड में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग अप ट्रेंड की बात कर लेते हैं। ये देखो, अप ट्रेंड का मैं आपको दिखा रहा था, यहाँ पे मैंने बना के रखा हुआ है। इस टाइप से सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। तो ये आप देख रहे होंगे, ये, ठीक है, ये बढ़िया सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। तो इस टाइप से मार्केट अपना चलता है। ठीक है, और जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस हो जाता है, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, सपोर्ट हो जाता है। आई होप कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पता चला, और ट्रेंड क्या होता है मार्केट में वो पता चला। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं कुछ कुछ बेसिक चीज़ें। तो आप प्रैक्टिस करें और आइडेंटिफाई करें खुद के चार्ट में, और मेजर करें सपोर्ट रेजिस्टेंस को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।